खेल खेलने वालों से ज्यादा लोग खेल पलटने वालों को याद रखते हैं। नमस्कार साथियों, मैं अमन आनंद, प्रेसिडेंट स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, मानव भारती यूनिवर्सिटी सोलन, हिमाचल प्रदेश। आज इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूं। जैसा कि पिछली वीडियोस में मेरे द्वारा आप लोगों को बतलाया गया था कि किस प्रकार से हमारी ऑनर दिया था, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने उनको ये कहते हुए डिनाई कर दिया था कि आप लोगों का या आपका डिस्क्लोजर लिस्ट में नाम नहीं है। तो मल्टीपल स्टूडेंट्स की मुझे कॉल आई कि सर हम इस जजमेंट का किस प्रकार से बेनिफिट ले सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो उनका इशू था वो इशू ये था कि उनका डिस्क्लोजर लिस्ट में नाम नहीं था या उनकी जगह पे किसी और का नाम था, जिसमें उनको हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बेनिफिट दे दिया था। उसी जजमेंट का बेनिफिट लेते हुए अभी हाल फिलहाल 7/4/2026 को भी एक जजमेंट पास हुई है, जिसके अंदर भी हमारी ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने ये एक्सेप्ट किया है कि जो भी डिस्क्लोजर लिस्ट का जो एक्सेस रहता है, जिसमें उन्होंने पर्टिकुलर इसमें मेंशन भी किया है कि जो हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी मेंशन किया था कि applicant in the admission disclosure list has occurred due to no fault on part of the applicant। बेसिकली मैं मल्टीपल वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि डिस्क्लोजर लिस्ट, ग्रीन रजिस्टर, इन सब के अंदर स्टूडेंट्स का कोई भी एक्सेस नहीं रहता है। अगर आप लोगों को स्टूडेंट्स को वेरीफाई करना था तो उनके एग्जामिनेशन गजट से वेरीफाई करते, उनके अटेंडेंस रिकॉर्ड्स उनको वेरीफाई करते, या उनके एग्जामिनेशन अटेंडेंस रिकॉर्ड्स उनको वेरीफाई करते। ये ग्रीन शीट को मेंटेन करना या उसको इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्लोजर लिस्ट शेयर करना विद HPPERC रेगुलेटरी कमीशन जो है, वो यूनिवर्सिटी का वर्किंग रहती है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की वर्किंग रहती है। तो उसके अंदर स्टूडेंट को कोई एक्सेस ही नहीं रहता कि मेरा नाम यहाँ पे है नहीं है, या करेक्ट वे में मेरा रिकॉर्ड शेयर हुआ क्या नहीं हुआ। जिस चीज को उन्होंने हमारे एक्सेप्ट किया था, जिसको रिपोर्टेबल जजमेंट का रेफरेंस देते हुए अभी हमारी ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने भी रिलीफ देना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें अभी हाल फिलहाल 7/4/2026 को ये ऑर्डर पास हुए हैं, जिसके अंदर भी जो एप्लीकेंट थे उनका डिस्क्लोजर लिस्ट में उनकी जगह पे किसी और का नाम था। मीन टू से दैट कि जब उन्होंने वेरिफिकेशन करवाई कि उनको बोल दिया गया कि डिस्क्लोजर लिस्ट में आपका नाम नहीं है, तो उसमें इनको रिलीफ देते हुए कि इसमें एप्लीकेंट का तो कोई रोल ही नहीं रहता डिस्क्लोजर लिस्ट में, उनको भी डिग्रीज इशू करने के लिए डायरेक्शंस दे दी गई हैं। तो मल्टीपल टाइम्स मैं आपको वीडियोस में बता चुका हूँ, मल्टीपल स्टूडेंट्स मुझे अप्रोच करते हैं कि सर हम लोग कैसे रिलीफ ले सकते हैं, हम लोगों को डिग्री कैसे मिलेगी। देखिए, मैं आपको बार बार ये चीज बताता जा रहा हूँ कि चाहे हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर पास आउट किए थे, या हमारी ऑनरेबल हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किए हैं, ये बेसिकली किसी को भी कोई कॉमन रिलीफ नहीं मिल रहा है। देखिए, जो कॉमन रिलीफ था वो आपको PIL नंबर 22 2022 के अंदर मिल चुका है कि उसमें हमारी कोर्ट ने जो है कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इश्यूज प्रोसेस के लिए। उन्होंने पैरामीटर्स वगैरह सेट किए और उस पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह इशू करने स्टार्ट कर दिए थे। जो बच्चे पैरामीटर्स को फॉलो नहीं करते तो उनको हमारी ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश से प्रीवियसली ये डायरेक्शन हुई थी कि आप लोग जाके अपने सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल करें एंड अपनी वहां पे जेन्युइननेस प्रूव करें। तो जिन लोगों ने सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल की है वो भी ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं है, अपनी जेन्युइननेस प्रूव कर सकते हैं। बट कुछ लोगों ने इसमें फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को SRP के माध्यम से जो था एंड अदर्स के अंदर जजमेंट ये आ गई थी। तो अब उस जजमेंट को हम कैसे देखें कि ये देखो, हर एक स्टूडेंट को वो जजमेंट भी बेनिफिट नहीं दे सकती। बेसिकली 6 पैरामीटर्स हैं, डिस्क्लोजर लिस्ट वाला पैरामीटर उस जजमेंट के अंदर कवर अप होता है, ठीक है। तो जिन लोगों का डिस्क्लोजर लिस्ट में नाम नहीं है या उनकी जगह किसी और का नाम है, तो हमारी कोर्ट ने जब मान ही लिया है कि उसके अंदर एप्लीकेंट की कोई भी गलती नहीं है, तो आप जो भी डिस्क्लोजर लिस्ट वाला जिनका इशू है, मतलब रेस्ट ऑफ द 5 पैरामीटर्स वो लोग फुलफिल करते हैं, बट डिस्क्लोजर लिस्ट में उनका नाम नहीं है, उनको देखो ये बिल्कुल डायरेक्टली एंड क्लियर कट रिपोर्टेबल जजमेंट्स हैं। चाहे हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की है, अब तो हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश से भी जजमेंट्स आनी स्टार्ट हो गई है। तो उन लोगों को तो देखिए डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। जिन लोगों का डिस्क्लोजर लिस्ट में नाम नहीं है उनको बेनिफिट या रिलीफ मिलना स्टार्ट हो चुका है। रेस्ट ऑफ द जो पैरामीटर है, जैसे किसी का ग्रीन शीट में नाम नहीं है, या एलोकेटेड सीट से उनकी ऊपर एक्सेस सीट्स हैं, या कोर्स अप्रूव नहीं है, देखिए उनको अपनी जेन्युइननेस प्रूव करने के लिए फिलहाल जो एक रेमेडी बचती है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रायल कोर्ट ही है। तो सब लोग भी पिक एंड चूज वाली पॉलिसी मत अपनाएं। सिर्फ जो डिस्क्लोजर लिस्ट वाले स्टूडेंट्स हैं, हाल फिलहाल अभी लेटेस्ट जो पोजीशन है या अपडेट है उसके अकॉर्डिंगली जो डिस्क्लोजर लिस्ट वाले स्टूडेंट्स हैं, वो इन रिपोर्टेबल जजमेंट्स का बेनिफिट लेते हुए अपनी डिग्रीज को इशू करवा सकते हैं। डेफिनेटली उनको डिग्रीज मिल जाएंगी, क्योंकि बोथ कोर्ट्स ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि डिस्क्लोजर लिस्ट में एप्लीकेंट्स का या स्टूडेंट्स का कोई भी रोल नहीं रहता, तो उसमें उनको डिग्रीज इशू करने के लिए डायरेक्शंस हो चुकी हैं। और इसके अलावा जैसा मैं आप लोगों को बताता आ रहा हूँ कि जैसा मैं कई बार आपको मल्टीपल या लगभग हर एक वीडियो में बताता आ रहा हूँ कि अपने आप लोग वेरिफिकेशंस करवाते रहिए टाइम टू टाइम। आप लोग इस बात पर मत रहें कि हमारा जो पास आउट सेशन है वो 12 है, 13 है, 14, 15 है, हमारी वेरिफिकेशंस हो चुकी हैं
और हम लोग वेरीफाइड हो चुके हैं तो हमें वेरिफिकेशन करवाने की जरूरत नहीं है। देखिए हाल फिलहाल ये कि ये कल ही 7 जुलाई 2026 को ये एक पब्लिकेशन हुआ है। इस प्रकार से आप लोगों का भी पब्लिकेशन हो सकता है, ठीक है। जिस प्रकार से इसमें लिखा गया है कि चंडीगढ़ डीएवी कॉलेज के 3 प्रोफेसरों की डिग्रियां मिली फर्जी, प्रबंधन ने लिया एक्शन, सेवाएं की समाप्त। ये जो मैं स्टडी कर रहा था न्यूज की, इसमें ये बताया गया था कि ये लोग अपनी सर्विस को लगभग 9 से 12 साल से ये लोग सर्विस में थे। तो जब इनकी वेरिफिकेशन हुई, चाहे डिपार्टमेंटल कोई कंप्लेंट हुई या इनकी ये नॉन वेरीफाइड टीचर्स थे या जो भी डिपार्टमेंट से कंसर्न प्रोफेसर थे, तो जब इनकी वेरिफिकेशन करवाएगी तो इनकी जो कंसर्न यूनिवर्सिटीज है उन्होंने मना कर दिया कि ये लोग हमारे पास से पास आउट नहीं है, इनका रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो देखिए 9, 10 या 12 साल की सर्विस के बाद भी इन लोगों की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो आप लोग इस भ्रम में बिल्कुल भी मत घूमिए कि हम लोगों ने 2012, 13, 14, 15, 16, 17 या 20 से पहले हम हमारे कोर्सेज कंप्लीट हो चुके हैं और हमारी तो वेरिफिकेशंस भी हो चुकी हैं, तो हमें इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई आप लोग करवा के रखें। अगर किसी का कोई नेगेटिव वेरिफिकेशन आती है, सपोज करो आज की डेट में यूनिवर्सिटी बोल देती है कि आपका डिस्क्लोजर लिस्ट में नाम नहीं है, ठीक है, तो ये अगर यही चीज आपके डिपार्टमेंट को बोली जाएगी तो डिपार्टमेंटल आपके अगेंस्ट एक्शन हो जाएगा। बट अगर डिस्क्लोजर लिस्ट में आपका नाम नहीं है और अगर आप वेरिफिकेशन से इस चीज से अवेयर हो जाते हैं तो आप ये जो रिपोर्टेबल जजमेंट्स हैं हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश की, इनका रेफरेंस देके अपनी वेरिफिकेशन रिपोर्ट को भी ठीक करवा सकते हैं एंड इन फ्यूचर आप लोग सेफ एंड सिक्योर रह सकते हैं। तो वेरिफिकेशन करवाना भी इसलिए मैंडेटरी हो जाता है कि इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया है कि जो डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन होती है तो उसके बाद इमीडिएट इफेक्ट से उनको टर्मिनेट कर दिया जाता है, उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया जाता है। इतनी टाइम या अपॉर्चुनिटी उनको नहीं दी जाती कि वो लोग अपना टाइमली कोई लीगल रेमेडी को अवेल करके अपनी जॉब को सेव कर ले, ठीक है। तो हाल फिलहाल बस इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अपडेट यही देना था कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो डिस्क्लोजर लिस्ट वाले जो स्टूडेंट्स है वो तो फुल्ली कवर्ड है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी रिपोर्टिंग जजमेंट के थ्रू ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने भी रिलीफ देना स्टार्ट कर दिया है। तो आप लोग भी उसमें रिलीफ ले सकते हैं। बाकी जिनके इश्यूज हैं कि ग्रीन शीट में जिनका नाम नहीं है, एलोकेटेड सीट से ऊपर जिनका सीट्स है या रिजल्ट मिसिंग है, किसी में उनकी सप्ली है, करेक्शंस है उनके नेम में, तो इस टाइप के स्टूडेंट्स को भी थोड़ा सा होल्ड पे लेके चलना चाहिए, क्योंकि इस टाइप के केसेस में अभी कोई भी रिपोर्टेबल जजमेंट किसी भी कोर्ट से अभी नहीं आई है। तो इन फ्यूचर अगर आएगी तो मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूंगा। बाकी आप लोग वेरिफिकेशन करवाइए और वेरिफिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे 929 कॉल कर सकते हैं, मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। किसी भी प्रकार की जानकारी, किसी भी प्रकार के लीगल डॉक्यूमेंट्स के लिए और किसी भी प्रकार की हेल्प के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग मुझे 929 कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।